ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री भगवद गीता के 14वें अध्याय के अध्ययन में हम चौथे विभाग में है। अंतकाल जिस गुण का प्रभाव होगा उसका क्या फल होगा, ये विषय है। और इस श्रृंखला का पूर्णावधि का श्लोक है। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। इसमें वृत्ति सबसे लगेगा। देखिए वृत्ति एक जगह है ना, तो सत्वस्था वृत्ति, रजसिद्धा वृत्ति, ये तीनों में लगेगी। तो सतोगुण में जो स्थित होते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं श्लोक में क्या है, तीनों प्रकृति के गुणों के जो प्रभाव है उसका क्या परिणाम निकलेगा, वो यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अब प्रभुपाद जी कहते जब कहा है ऊर्ध्व गच्छन्ति, सातवा का मतलब ऊपर के लोग कितने, बोले सत्य लोक से लेकर हम पृथ्वी लोक है, इससे ऊपर भूर्भुव स्व, उसके बाद जब तप महर, इनमें से अब समझना ये है सतोगुण कितनी मात्रा में है उतना ऊपर का लोक। कुछ सतोगुण वाले सत्यलोक में जाएंगे तो कुछ महर में जाएंगे और कुछ स्वर्ग तक ही जाएंगे। तो मुख्य बात ये है जितनी मात्रा में, ये इसलिए लिखा है कि ऊपर के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं वो बहुत ही उन्नत जीव है। डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोड, देखो ये शब्द के ध्यान दो, जितनी जिस गुण में उसकी अधिक शुद्धता होगी उतना ऊपर जाएगा। अच्छा सतोगुण में पूर्ण रूप से होगा तो सत्यलोक तक जा सकता है, नहीं तो स्वर्ग आदि लोक तक जाएगा या बीच में कहीं जाएगा। तो ये बात खास लिखी है, ठीक है। और सत्यलोक सबसे ऊपर है और जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं तो ब्रह्मलोक में तो बड़ा सुख है, बहुत समय वहाँ लोग रहते हैं। उसकी महिमा पहले 8वें अध्याय में आई है ना। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी कितना समय रहते हैं उसका वर्णन है। अब लिखते हैं रजोगुण वाला जो है वो बीच में है, उसमें सतोगुण भी है, तमोगुण भी होता है। वो सदा पवित्र नहीं रहता है, इसलिए अगर शुद्ध रजोगुण है तो वो धरती के ऊपर राजा बन के आएगा या धनी व्यक्ति बन के आएगा। शुद्ध रजोगुण वाला जो है वो मंत्री राजा ऐसे उच्च पद पे आएगा। अगर रजोगुण उसका मिलावट वाला है तो अलग अलग प्रकार के मानव रहेगा, कहीं गरीब रहेगा, कहीं बीमार रहेगा और कहीं पागल भी रह सकता है। देखो लिखा है कहीं पागल भी रह सकता है। आगे धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं वो प्रायः रजोगुण के में है अथवा रजो और तमोगुण का मिक्सचर है। अगर थोड़ा मिलावट ज्यादा होगी तो नीचे भी जा सकता है, मतलब मानव से नीचे जा सकता है वैसे देखा जाए तो। अब एक लाइन प्रभुपाद ने ऐसे लिख दी है आधुनिक युग को देखकर,
कि जो धरती के ऊपर रजोगुण और तमोगुण में रहने वाले हैं वो किसी ऊंच लोक में के चंद्र लोक में जाने की मूर्खता करते हैं, ये तो संभव नहीं है। ये तो प्रभुपाद ने आधुनिक जो विचारधारा है उसका खंडन किया है। तो रजोगुण जो है, देखो रजोगुण वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में पागल भी हो सकता है। दिखा है ना पागल, अगर रजोगुण बहुत नीचे के स्तर का है तो इसका मतलब इंसान पागल भी मिलते हैं हमको। और जो तमोगुण है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही निंदनीय है। क्या है एबोनेबल का क्या लिखा है? खराब है। ओके। और जो तमोगुण में है वो बड़ा जीवन उसका बड़ा भयानक है, अच्छा नहीं है। ये नीचे से नीचा प्रकृति का गुण है। और मानव लोक से नीचे मानव जो 4 लाख मानव है तो बाकी 80 लाख और जूनियों में किसी भी जूनी में जा सकता है तमोगुण वाला। पशु बने, पक्षी बने, सांप बने, रेंगने वाला कीड़ा बने, कुछ भी बन सकता है। तामसा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जो प्राय तमोगुण में रहते हैं उससे ऊपर ही नहीं जाते हैं, उनका तो भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। अब प्रभुपाद जी आप सबको परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सबको मानव जन्म में तमो रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में आना चाहिए। और उसके लिए साधन है कृष्ण भावना। इसका कोई लाभ नहीं लेता है तो नीचे गुणों में रहेगा और भटकता रहेगा। तो इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए? पहले पता लगे ना कैसे। पहले तमोगुण से ऊपर उठना चाहिए, फिर रजो से उठना चाहिए, फिर सतों से उठना चाहिए। ये प्रयास ऐसे किया जाएगा। भक्ति करने से अपने आप सतोगुण में आएगा अगर ठीक तरह से साधनों का पालन करेंगे। एक 5वां अभी करेंगे, तीनों गुण से ऊपर कैसे जाया जाए। ये 19 से 27 तक ये अब विभाग है। एक ये आपने कथा कभी सुनी होगी कि आप जानते हैं 4 वर्ण भी तीनों गुणों के आधार पे हैं। 4 वर्ण तीनों गुणों के आधार पे सब जानते हैं। ब्राह्मण सतोगुण में है, रजोगुण में क्षत्रिय है, रजो तमोगुण का मिक्सचर है तो वैश्य है, और तमोगुण में शूद्र है। तो एक व्यक्ति के बगीचे में आम लगे हुए थे, वो रोज सुबह जाता था तो पेड़ आधा खाली पड़ा था, चोरी हो जाती थी। तो एक दिन छुप के बैठा कौन चोरी करता है, तो देखा 3 व्यक्ति चोरी कर रहे। 3 व्यक्ति चोरी के पहचान लिया, गांव के थे। 3 के 4 इकट्ठे आ गए। इसने पहचान लिया कि ये तो गांव के हैं, ये तो ब्राह्मण है, ये तो हमारा क्षत्रिय है, ये तो व्यापारी है, और ये तो जो है शूद्र है। पहचान तो लिया। अब 4 से लड़ना तो मुश्किल है, 4 से कैसे लड़े। फिर चला गया उनके बीच में, जाके उनके बीच में कहने लगा, आप रात को यहाँ पधारे हैं, आम इकट्ठे कर लिए हैं आपने। फिर ब्राह्मण की ओर देखा, बोला महाराज आपको प्रणाम। आपके घर पहुंचा जाते, आपको आने की तकलीफ करने की जरूरत क्या है, रात को कष्ट उठा रहे हो। अब वो एक तरफ हो गया। फिर क्षत्रिय को बोलने लगा, आप हमको आदेश करते, हम आपके घर पहुंचा जाते हैं, आपको आने की तकलीफ करने की जरूरत क्या है। ब्राह्मण को भेंट देते हैं, आपको टैक्स में दे जाते हैं। वो भी शांत हो गया। फिर वैश्य को कहा, देखिए हम आपसे सौदा लेते हैं, आपकी दुकान से सामान लेते हैं, तो ये हमारा सामान है, तो हम लेने आते हैं, आप बोलते थे हम आपके घर पहुंचा जाते, अच्छी बात नहीं कर लेते, आया आके रात को क्या तकलीफ उठा रहे हो। फिर शूद्र को बोलते हैं, तुम काहे के लिए आए, बदमाश काहे के, उतार के जूता उसको मारा। अब 3 तो अपने पास हो गया, वो तो वहां से भागा, बोला कभी नहीं आऊंगा। फिर वापस कहता है, ब्राह्मण महाराज आपके घर तो
डब्बा पूरा टोकरा कल भेज दूंगा। क्षत्रिय को बोलते आप तो बड़े शासक हैं, हमारे रक्षक हैं, आपको तो पहुंचा देंगे। बनिए को कहता है तुम पैसे लेके देता है और यहाँ चोरी का माल खाता है, बदमाश कहेंगे। तुम हमसे पैसे लेते हो ना, फिर हमारा माल क्यों खाता? 2-4 उसको दे मारे। अब तो 2 वो तो चुप रहे, ये भी चला गया। अब ब्राह्मण को कहते महाराज प्रणाम है, और क्षत्रिय को कहते आपका काम है चोरों को पकड़ना कि चोरी करना? आप चोरी करने आए हैं, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? शर्म नहीं आती है आपको? अब तो वो लज्जित हो गया बेचारा, वो सर नीचे किया। तब ब्राह्मण को कहते महाराज अगर आप चोरी करोगे तो धर्म कौन शिक्षा देगा? अब ऐसे करके सबको लज्जित किया और फिर कभी नहीं चोरी करने आए। तो हमारे ये 4 गुण इस प्रकार से हमारे अंदर हैं, एक एक को करके पहले निकालना पड़ेगा। सबको निकाला एक गुण में परेशानी होगी। तो ये सामान्य उदाहरण देते हैं कि कैसे इन गुणों से हमें व्यवहार करना चाहिए जब हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो अब 2 श्लोक जो हैं इस विभाग में, अभी तक तीनों गुणों से तो ऊपर के लोक में या मध्य के लोक में या नीच जूनियों में जाएगा, ये तो समझ में आ गया। तो फिर मुक्त कौन होगा ये प्रश्न उठेगा। तो 2 श्लोकों में भगवान मुक्त तीनों गुणों से जो ऊपर जाएगा वही होगा, ये बात कर रहे हैं 2 श्लोकों में। ठीक है। तीसरा श्लोक है अर्जुन का प्रश्न, उसमें है उनमें 3 प्रश्न हैं और फिर भगवान उन तीनों का उत्तर देंगे, तब अध्याय पूरा होगा। तो 2 श्लोक मुक्त कौन होगा उसका पहला श्लोक पढ़ते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यते गुणेभ्यश्च परं वेति मदभावं स्वाधिगच्छति। न अन्यम और कोई नहीं है, गुणेभ्यं कर्तारं गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है। कर्ता का मतलब काम करता है, कर्म करता और कोई नहीं है, गुण ही है, गुण ही करता है। प्रकृति क्रिया मानानि गुण ही कर्माणि से वो बात है, केवल गुण ही सब कुछ करते हैं। हाँ? न अन्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। अब ये दृष्टानुपश्यति का मतलब आत्मा जो दृष्टा बन के देखता है कि सारे कार्य गुणों के द्वारा हो रहे हैं। तो दृष्टा कौन है इसमें? अनुपश्यति का मतलब कौन उसको देखता है? जीवात्मा। गुणेभ्यश्च परम वेति, और ये जानता है कि गुणों से मैं परे हूं, गुणों से मैं ऊपर हूं। कौन? जीवात्मा। मदभावं स्वाधिगच्छति। ये मदभाव एक और जगह मदभाव भी आया था, सदात्म भाव भवन एक और मदभाव आया है। कहाँ है? 4थे अध्याय में होगा, देखो अभी भी वो 4थे अध्याय में मदभाव आया होगा, देखो कहाँ आया है। वहाँ आया वीत राग भय क्रोधा मनमया उत्प्राशता भावो उता मद, वहाँ भी मदभाव माँ आया है ना, 4 में आया है ये। ठीक है। यहाँ मदभाव के अर्थ मुक्ति भी है, फिर प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्ति भी मदभाव है, संसार से मुक्ति भी मदभाव है, मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त होना भी मदभाव है। ये आचार्य ने ये आधार दिया है। और मदभाव का मतलब मेरे प्रेम मुक्ति को प्राप्त करेगा, ये भी इसका अर्थ है। तो मदभाव साधक के अनुसार, क्योंकि ये जो अध्याय है ये तो ज्ञान का विशेष है ना, ये पूरा 6 अध्याय ज्ञान की है ना, तो ज्ञानी भी अगर तीनों गुणों से ऊपर होएगा तो मुक्ति प्राप्त करेगा। तो ये मुक्ति हो गया, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, थोड़ी सी भक्ति मिलाएगा लेकिन मुक्त हो जाएगा। अगर भक्त है तो प्रेम भक्ति प्राप्त करेगा, योगी है परमात्मा की अनुभूति करेगा। ये समझना चाहिए, जन्म मृत्यु से मुक्त होगा, इसका अर्थ। इसका अर्थ
चक्रवर्ती बाद में तो ज्ञान का सीधा लिखा है कि ज्ञानी होगा, तीनों गुणों से ऊपर हो गया, थोड़ी भक्ति मिलाई तो ब्रह्म में लीन होगा, मुझ में लीन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानी का तो वही लक्ष्य है। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं उसके संसार नाश हो जाएगा, इसका मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। कहाँ जाएगा? जैसा उसका साधन होगा। तो अब जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना क्यों पड़ रहा है? प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से। तो इसलिए मुक्त कौन होगा? जो गुणों से ऊपर जाएगा। ये 2 श्लोकों में वर्णन किया गया। दृष्टा कौन है इसमें? जीव। देखो प्रायः ज्ञानी लोग दृष्टा मानते हैं भगवान को। भगवान दृष्टा है, मैं भगवान हूं, मैं दृष्टा हूं, कि वो जीव को ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्म दृष्टा है। लेकिन हमको समझना है जीव दृष्टा है, परमात्मा उपदृष्टा है। जीव केवल दृष्टा है यहाँ, और परमात्मा कब 13वें अध्याय में पढ़ के आए क्या है? उपदृष्टा। जीव केवल एकमात्र दृष्टा है, ठीक है, वो देखता है और कोई नहीं। गुण ही केवल करता है। करता कौन है? गुण है। डूअर केवल गुण है, करता गुण है। एक बात, वो कर्म करता है और अपने लक्ष्य को भोगता है। कौन? गुण। वो जब ये जानता है, अनुभव करता है गुण ही कार्य करते हैं और मैं गुणों से अलग हूं, तब वो जीव संसार से मुक्त होता है। चक्रवर्ती बात सिर्फ जानकारी देते हैं कि इस अध्याय के 26वें श्लोक में भक्ति का वर्णन है कि चाहे साधन कोई भी हो, परंतु भक्ति जोड़ेगा तभी फल मिलेगा। ज्ञानी है तो भी भक्ति चाहिए, योगी है तो भी भक्ति चाहिए, कर्मी है तो भी भक्ति चाहिए, नहीं तो वो साधन फल देगा ही नहीं। तो भक्ति तो चाहिए, परंतु वो मिक्स भक्ति हो। अब बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं, मुक्ति का साधन तीनों गुणों से ऊपर उठना। जीव दृष्टा है, दोबारा वही कहा है, और वो देखता है गुण कार्यशील है, मैं उससे अलग हूं, मैं उनसे परम हूं। परम लिखा है ना इसमें, परम। अनुदृष्टा परम। परम शब्द का मतलब मैं गुणों से ऊपर हूं, ऊपर हूं। इसका अर्थ ये कि शुद्ध जीव जो ज्ञानमय है, आनंदमय है, जो सच्चिद आनंद है, वो कर्मों का कर्म नहीं है। कौन से कर्म है? चाहे सुख के कर्म हो या सुख के हो, चाहे वो लड़ाई करता हो या यज्ञ करता हो, ये जीव का कार्य नहीं है, सब गुण करते हैं। तो गुण केवल गुण कैसे करते हैं? गुण करते हैं शरीर और इंद्रियों के द्वारा। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, गुणों का प्रभाव कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर के ऊपर, और विचार कहाँ होते हैं? मन में, और तब शरीर काम करता है इंद्रियों के द्वारा। मन का विचार इंद्रियों के द्वारा बाहर जाके इंद्रियों के विषय का भोग करना। मद भावों का अर्थ है संसार से मुक्त, मतलब जो जन्म मृत्यु से मुक्त। आत्मा इसमें दृष्टा है, परंतु करता नहीं है। क्योंकि दृष्टा है, देख रहा है कि गुण कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ अपने को जोड़ता है, इसलिए वो भी कर्ता की श्रेणी में आ जाता है। दृष्टा है, देख रहे हो ना, मानो अगर आप देख रहे हो कोई चोरी कर रहा है
अगर उसको पकड़ते नहीं हो तो आप भी उसके साथ दंडित होना। आपने देखा तो सही, बोला कुछ नहीं। ये बलदेव विद्याभूषण कहते, इसलिए देखता है और फिर भी सावधान नहीं होता है, इसलिए वो भी कर्ता के दोष उसके ऊपर भी लगता है। शुद्ध जीव वैसे करता नहीं है, दृष्टा है, पर दृष्टा होते हुए करने क्यों देता है? भाई आप गलत काम देख रहे हो रहा है, क्यों करने दे रहे हैं? ठीक है। अब श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रकृति के गुण से ऊपर उठने के लिए हमको किससे सीखना पड़ेगा? सही महापुरुषों का संग करना पड़ेगा, जो हमको शिक्षा है। तो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने के लिए हमें भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। और फिर ऊपर तो लिखा है बहुवचन में बहुत से आत्माओं को, महात्माओं को, जो भी लिखा है, लिखा है यह प्रॉपर सही जीवों से। फिर सही जीव कौन है? वास्तविक गुरु वो है, वास्तविक गुरु तो कृष्ण है, वंदे कृष्ण जगत गुरु। परंतु इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, ये गुरु का कर्तव्य है। इसी प्रकार कोई पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उससे इस सारे गुणों के कार्य को जानेगा तो वो समझ पाएगा, नहीं तो पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो अब है कि गुणों से उठना है और मुक्त होना है, तो मुख्य बात क्या होगी? भक्तों का संग और उनसे शिक्षा ग्रहण करना। नहीं तो हमेशा भ्रमित रहेगा, पथभ्रष्ट रहेगा। और प्रमाणिक गुरु के निर्देश में, आदेश से जीव अपने आध्यात्मिक स्थिति को जान जाएगा, भौतिक शरीर के क्रियाओं को भी जान जाएगा, इंद्रियों के क्रियाओं को भी जान जाएगा कि मैं इसमें कैसे फंस गया हूं। ये केवल भौतिक प्रकृति का माया जाल है। और ये भी देखेगा कि मैं असहाय हूं, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों गुणों ने मेरे को बांध के रखा है। परंतु जब ये देखेगा मेरी स्थिति इन तीनों गुणों से ऊपर है, तो आध्यात्मिक जीवन बिताने का उसको एक अवसर मिलेगा, अथवा कुछ नजर आएगा। वो असहाय नहीं, अब सहायता मिल जाएगी। अब वास्तव में जीव करता नहीं है, कर्म का करता नहीं है। जिस शरीर में है वो शरीर उससे बलात् वो कार्य करा रहा है, क्योंकि वो शरीर विशेष किसी गुण के कारण मिला है। बलात् शब्द यहाँ लिखा है क्या? बलात् लिखा है ना? बलात् लिखा है कि नहीं? He is forced to act. बलात् ज्यादा भारी शब्द है, बाध्य से। ये बलात् शब्द आता है तब कोई और भगवत गीता में श्लोक याद आता है? अर्जुन कहता है कोई पाप नहीं करना चाहता है, अथ केन प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुषः नच्छन्नपि कृष्ण बलात् इव नियोज्यते। तो वहां भी अर्थ क्या है? रजोगुण। रजोगुण तो रजोगुण कराता है। तो यहाँ उसको आगे, उसी श्लोक को आगे बढ़ाएंगे उधर, तो कहेंगे रजोगुण का व्यक्ति है वो तो मानव शरीर में आएगा और इच्छाओं के अनुसार आएगा, तो इच्छाएं करेगा तो बंधन में पड़ेगा। इसका मतलब बंधन में कौन पड़ता है? पाप में मानव पड़ता है। भाई गधा को पाप नहीं करता है, और किसी जोनी में पाप पुण्य है ही नहीं, और किसी जोनी में पाप पुण्य है ही नहीं, सारी भोग जोनियां हैं। तो केवल मानव जोनी में पाप पुण्य है, तो ये तो रजोगुण के कारण मन मानव शरीर मिलता है।
ये बात तो स्पष्ट हो गई ना। रजोगुण से मानव शरीर में इच्छाएं, और इसके लिए पाप और पुण्य दोनों होते हैं। ठीक है। फिर पुनः प्रभुपाद जी याद दिला रहे हैं, जब तक किसी आध्यात्मिक अधिकृत व्यक्ति का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। फिर वो कौन है आध्यात्मिक? प्रामाणिक गुरु के संग से हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझेंगे, और ऐसी समझ हमको कृष्ण भावना अमृत में स्थित करेगी। और जो कृष्ण भावना में है उसके ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं होता है। ये 7वें अध्याय में पहले कहा है। कहाँ कहा है? देवीयेषु गुणमयी माया दुर्दया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में न, यही लिखा है। देखो आप पढ़ो इसको, लाइन को। शरण में जाते लिखा है, इसलिए ये श्लोक यही है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद का तात्पर्य कैसे पढ़ना चाहिए। ये यही केवल एक सिर्फ इसको प्रभुपाद का टेक्निक है। ये क्या है? इसको प्रभुपाद हमको ये कला सीखनी है कि प्रभुपाद के तात्पर्य को कैसे पढ़ना है। जो जैसे स्थिति में संसार में समझ जाए तो आस्ते आस्ते वो अपने आप को भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त कर लेगा। तो प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य में 19 के तात्पर्य में मुख्य क्या बात है? प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ के मुक्त होना है, तो निश्चित रूप से जो मुक्त भगवान का भक्त है उसका सहारा चाहिए। अब एक कहावत है, जिसके हाथ खुद के हाथ नहीं खोले तुम्हारे कहां से खोलेगा? भाई हम सबके हाथ कोई पीछे बांध दें, चाहे हम 50 आदमी हैं, किसी का भला नहीं कर सकते ना। एक बच्चा भी बाहर से आए जिसके हाथ खोले हैं तो सबको खोल सकते हैं। तो इसलिए मुख्य बात है जो खुला है, जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, वही हमको प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर ले जाने में सहायता कर सकता है। ये बहुत बड़ी मुख्य बात है। इसलिए कभी कभी बहुत से लोग आपको मिलेंगे, हमने गुरु कर लिया है लेकिन काम वो सारे संसार में कर रहे हैं, क्योंकि उनका गुरु भी उस स्तर का है, वो भी बंधा है तो वो भी बंधे हैं। इसमें क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक जो प्रकृति के गुणों से ऊपर नहीं है महात्मा, अगर ऐसे महात्मा का आपने सहारा लिया तो आप गुरु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ये मुख्य बात है। वो गुरु प्रकृति के बंधन से मुक्त होना चाहिए। भाई इसमें लिखा है कि ऐसे कह रहे भाई जो बंधन में पड़ा है दूसरे को कैसे खोलेगा? बहुत सी सीधी सी बात है। जो स्वयं बंधन में पड़ा है वो दूसरे को नहीं खोल सकता, ये इसका अर्थ है। प्रभुपाद के तात्पर्य का अर्थ मुख्य ये है, जो स्वयं प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं है वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। तो ये बहुत ये तात्पर्य का एक लाइन में ये अर्थ है, जो स्वयं मुक्त नहीं है दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। अब दूसरा मुक्ति का श्लोक पढ़ रहे हैं। देहि समुद्भवम् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतम अश्नुते। गुणान एताम अतीत्य तृण, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसके लिए कोई एक नाम आपको ऐसे आता हो जो आप आसानी से ले लें। गुणातीत। किसी का नाम भी ऐसा हो सकता है क्या जो गुणों से ऊपर हो? अत्री, अत्री तीनों गुणों से परे।
ये अत्रि का अर्थ है, अत्रि ऋषि का, वैसे अत्रि शब्द का अर्थ है तीनों गुणों से परे। निर्गुण, निर्गुण भी है, निर्गुण भी। किसी व्यक्ति का नाम है निर्गुण माता जी, है ना यहाँ? हाँ, निर्गुण भी हो सकता है। अत्रि, तीनों गुणों से ऊपर। एक आप कभी कभी देखेंगे, आप कहीं बहुत जगह जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे, एक सिद्धियों का आश्रम है, उसका नाम है टेऊराम। अब शब्द ऐसा है, कोई टेऊ कहे तो लोग हंस ले कि ये क्या है, लेकिन उसका अर्थ है तीनों गुणों से जो ऊपर उठा है। टेऊराम। ये तो आप साउथ में जाके देखेंगे, अपना रामेश्वर में, तो वहां एक द्वार टेऊराम लिखा है, जाके देखना, उधर भी है। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में उनके शिष्य हैं, लेकिन वो टेऊराम लिखते हैं। टेऊराम, टेऊराम का मतलब तीनों गुणों से ऊपर। राम का शरण गया, तीनों गुणों से ऊपर उठ गया। लेकिन सामान्य शब्द ऐसा है कि दूसरी भाषा वाले हंसते हैं, इसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ ये है। तो यहां जो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा, देही देह समुद्भवन। देही देह, देही का मतलब आत्मा, जो शरीर का कारण है वो है तीन गुण। वो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा तो शरीर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लिखा है जन्म मृत्यु जरा दुख है, उसको न जन्म न मृत्यु और न बुढ़ापे का दुख भोगना पड़ेगा। विमुक्त तो अमृतम अश्नुति, वो विशेष मुक्त हो जाएगा और अमृत का पान करेगा, इसका अर्थ मुक्ति को प्राप्त करेगा। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये जो विमुक्तो अमृतम अश्नुति जन्म मृत्यु, ये है ना, ये है मदभावम की परिभाषा। जो पहले श्लोक में मदभाव है ना, वही उसका अर्थ है। मदभाव का अर्थ है जन्म मृत्यु से मुक्त होकर और अमृत को प्राप्त करें, ये है मदभाव का अर्थ। बलदेव विद्याभूषण कहते भगवान जो मदभाव का है ना, उसी को समझा रहे हैं श्लोक में। तो ये श्लोक मदभाव को समझाने के लिए है। तो मदभाव क्या है? आत्मा शरीर में है, परंतु अगर वो अपने आप को शरीर से अलग समझ ले, जीव कि मैं दृष्टा हूं, और तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए, तो फिर जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा और अमृता को, अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी। तो मदभाव का अर्थ हुआ, मदभावम का अर्थ हुआ संसार से परे, मतलब जन्म मृत्यु से परे। अमृतम का अर्थ है मृत्यु नहीं, जिसको मृत्यु नहीं हो अमर हो जाएगा। फिर लिखा है वो प्रेम भक्ति का अधिकारी बनेगा। अब देखो आगे का शब्द क्या लिखा है, ये कौन से आधार पे लिख रहे हैं? 1854 पे आधार पे लिख रहे हैं, वो प्रेम भक्ति का अधिकारी बनेगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मान सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम। तो पहले ब्रह्मभूत पे आया तो वो अमृत श्रुति के स्तर आ गया, मुक्त हो गया। अब वो शुद्ध भक्ति का अधिकारी हो गया। तो ये सब मदभाव में सब बातें, ये सब बातें समाई हुई हैं, ये सब बातें मदभाव में समाई हुई हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं दिव्य स्थिति में कैसे रहें, इस शरीर में रहते हुए भी दिव्य स्थिति में कैसे रहें, पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाएं, यही इस श्लोक का सार है। जीते जी दिव्य स्थिति में कैसे रहें इस शरीर में रहते हुए, वो है पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना। देही का अर्थ है देहधारी। तो देह में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं इसी शरीर में रहते हुए। और शरीर छोड़ेंगे तो फिर तो भगवत धाम जाएंगे ही, ऐसे लिखा है। परंतु इस जीवन में जीते जी क्या लगे, आध्यात्मिक जीवन के सुख की अनुभूति कर सकता है। दूसरे शब्दों में
कृष्ण भावना की प्रेममयी जो भक्ति है वो मुक्ति का सूचक है। इसका वर्णन 18वें अध्याय में कहा जाएगा। वो वही ब्रह्मभूता शब्द 18वें अध्याय, कुछ प्रभुपाद ने लिखा नहीं है लेकिन 18वें अध्याय में ये ब्रह्मभूता श्लोक, ठीक है। तो तीनों गुणों से ऊपर होगा तब भक्ति में प्रवेश करेगा, ऐसे लिखा है प्रभुपाद ने, ठीक है। अब इतनी बड़ी तीनों गुणों से ऊपर उठने की महिमा सुनी तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे। अर्जुन वाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचरतः कथं चैतान् स स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन कहते हैं तीन प्रश्न हैं। कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति, जो तीनों गुणों से ऊपर है वो कौन से लक्षणों से पहचाना जाएगा। लिंग का मतलब लक्षण, उसके लक्षण कैसे होंगे। जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर है वो कौन से लक्षणों से पहचाना जाएगा। और दूसरा प्रश्न है प्रभु का मतलब संबोधन कर रहे हैं, किम आचरतः, वो आचरण कैसे करेगा, आचरण उसका व्यवहार कैसे होगा, उसके व्यवहार से उसको कैसे पहचाना जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कथम च एतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, किस प्रकार वो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा। तो ये प्रश्न, तीन प्रश्न है अर्जुन के। चक्रवर्ती पाद कहते दो प्रश्न तो पहले ही अर्जुन पूछ चुका है, ऐसे के ऐसे दूसरे अध्याय में। कौन से? स्थित प्रज्ञा का भाषा समाज, वही बात है। स्थित प्रज्ञा कौन है? जो गुणातीत है। परंतु वहां ये नहीं पूछा कि स्थित प्रज्ञा बनना कैसे, वहां नहीं पूछा। वो कैसे पहचाना जाए, लक्षण क्या है, बैठता कैसे, ये तो पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा ऊपर कैसे जाना चाहिए। यहाँ अर्जुन जो है, अर्जुन पुनः पूछ रहा है। पहला अर्जुन का क्या प्रश्न है? कौन से गुणों से तीनों गुणातीत को पहचाना जाए। कैर्लिंगेश का अर्थ है कौन से गुणों से पहचाना जाएगा। दूसरा प्रश्न है उसका आचरण कैसा है। तीसरा प्रश्न है किस प्रकार, किस साधन से तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए। दूसरे अध्याय में भी यही प्रश्न पूछे हैं, परंतु वहां कैसे ऊपर उठा ये नहीं पूछा। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखे? अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं जो उचित हैं। वो जानना चाहता है कि गुणातीत के लक्षण क्या हैं और ऐसा जो दिव्य स्थिति में पुरुष है उसके लक्षण क्या है। और दूसरा, हम कैसे जाने कि ये तीनों गुणों से ऊपर हैं, इसलिए ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि वो जो उसका जीवन में आचरण कैसे करता है, क्या वो उसका जीवन नियमित है कि अनियमित है। और तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछता है तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। प्रभुपाद जी एक लाइन आप लिख रहे हो, पढ़िए क्या लिखा है। जब तक कोई प्रत्यक्ष रूप से तीनों गुणों के ऊपर की दिव्य स्थिति में नहीं होगा तब तक ऐसे गुण दिखाई नहीं देंगे। हाँ, ऐसे क्या लिखा है? जब तक कोई प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, जैसे वह सदैव दिन पर स्थिर है, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ये अर्जुन के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न का उत्तर श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्त्यानि
कांक्षति प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम च मोहम एव च पांडव पांडव को संबंधन है। ये तीन शब्द किसका सूचक है जरा बताइए, सोचिए। प्रकाश सतोगुण का है, प्रवृत्ति रजोगुण का है और मोह तमोगुण का। ठीक है, ये तीनों दिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि इन्हीं के नाम से पहचाने गए। और भी इसमें जानना चाहिए और लक्षण है वो भी इसमें आ गए। न द्वेष की संप्रवृत्ता नहीं, ये अगर हमारे अंदर आ जाए तो उससे द्वेष नहीं करता है। और न निवृत्तानि कांक्षति, कि ये चले जाए ऐसा भी कोई इच्छा नहीं है। इसका मतलब वो केवल दृष्टा बन के बैठा है, उदासीन बन के बैठा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि गुणों का प्रभाव तो शरीर के ऊपर पड़ेगा, परंतु वो उससे प्रभावित नहीं होगा। हाँ जीव, इसका चले जाएंगे तो खुश नहीं होगा, आएंगे तो दुख नहीं करेगा। बात ये, इसका मतलब आते जाते रहेंगे परंतु उससे वो प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा है, मानो कोई व्यक्ति सामने से आके मुझे गाली दे तो मेरे अंदर रजोगुण से क्रोध आना चाहिए, तो मैं नहीं क्रोध करूंगा ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि रजोगुण आया, मैंने क्रोध नहीं किया और कोई उसको जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब गुण आया, उससे मैं दुखी नहीं हुआ। गुण आया, मैं दुखी नहीं हुआ। और कोई बहुत बड़ा सम्मान दे रहा है, तो मैं समझता हूँ ये शरीर को दे रहा है, मैं तो आत्मा हूं, तो उससे भी इतना कोई खुश नहीं हुआ। आएगा ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनती है जब गुणातीत कोई होता है। अब देखो कि ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। कोई बुरा भला कहता है तो हम तो बहुत उसको बुरा मान लेते हैं, लेकिन तो ये नहीं मानता। आते हैं गुण, भाई दूसरे लोग तो छोड़ेंगे थोड़ी, दुनिया में रह रहे हैं। अब आपको उनसे उत्तेजित नहीं होना है इस स्थिति में आने के लिए। दुनिया में रहना है तो ये समस्याएं तो आती रहेंगी, दुख आएंगे, सुख आएंगे, समाज में दुर्घटनाएं घटेंगी, लड़ाई होगी, कोरोना आएगी, सब कुछ होगा, आंधी तूफान आएगा, बरसात आएगी, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं। प्रकृति के आए हैं, चले जाएंगे, क्या करेंगे, ये रह थोड़ी सकते, वो ये जानता है। ये है कैर्लिंगेश का उत्तर। कैर्लिंगेश का मतलब कौन से लक्षणों से पहचाना जाएगा, उसका है ये उत्तर। प्रकाश सतोगुण का सूचक है, प्रवृत्ति रजोगुण का सूचक है और मोह तमोगुण का सूचक है। बहुत से कार्यों में लगा हो, ये काम करना है, वो काम करना है, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। और असत्य में या झूठ में फंसा हुआ है, वो मोह की प्रवृत्ति है। और दूसरे भी गुण आगे कहे हैं, वो इसमें गिनने चाहिए। तो ये अचानक ये गुण हमारे अंदर आ जाएं तो दुखी नहीं होना है, और चले जाएं तो सुखी नहीं होना है, क्योंकि ये तो आते जाते रहेंगे। आप सुखी हो जाओ, चले गए, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाए तो फिर, इसलिए आने जाने से दुखी नहीं, आए जाए उनकी इच्छा। जाए तो आया, मैंने कोई गाली दिया, जाने का मतलब है कि वो गाली देने वाला चला गया तो मैं खुश हो जाऊं, ऐसा नहीं। भले बैठा रहे, हमारा क्या बिगाड़ता है। अब 23वां श्लोक पढ़ रहे हैं। उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते एवं यो अवतिष्ठते नेंगते। उदासीन वद आसीन,
बैठा कैसे है? जैसे उदासी बैठा है। उदासी का अर्थ क्या है? ऊपर बैठा है, जैसे छत के ऊपर बैठा है और नीचे बाढ़ आई है, कोई बह के जा रहा है, कोई डूब रहा है, कोई तैर रहा है, उसको क्या है? ऊपर बैठा है। इसका अर्थ ये है भाई नीचे बैल लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मार रहे हैं, आप तो ऊपर बैठे हो, आपको तो कुछ नहीं होना चिंता। तो ये शरीर में गुण है, उनके प्रभाव से इंद्रियां विषयों की तरफ जा रही है, विषय इंद्रियों को आकर्षण कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं हूं इंद्रिय, न गुण हूं, न इंद्रिय हूं, न विषय हूं, मैं तो ऊपर बैठा हूं। जाओ। तो वो अपने आप क्या करें? कुछ नहीं करेगी। तो ये उसका अर्थ है उदासीन। उदासीन वद आसीनु गुणेन यो न विचार्यते। गुण उसको विचलित नहीं करेंगे। कोई भी गुण आए वो अपने उदासीन के स्तर से हिलेगा नहीं। एक संप्रदाय, उसका नाम ही उदासीन संप्रदाय है। उदासीन, ये जो उस तरफ गोकुल में संप्रदाय है ना, वो उदासीन संप्रदाय है, जो जहाँ वो बड़ा रमण रेती बना है, जहाँ रमण रेती में है ना महाराज गुरु शरणानंद, वो उदासीन संप्रदाय है। ये उदासीन संप्रदाय गुरु नानक के बेटे श्रीचंद का फॉलोअर है। गुरु नानक जिसके सिख फॉलोअर है, उनका बेटा एक श्रीचंद, वो सन्यासी था, तो उसने उदासीन पंथ शुरू किया। ये सब उदासीन है। और उस उदासीन के वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित है, परंतु करते पंचदेव उपासना है। जो 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 निराकारवादी कहते पंचदेव उपासना करते हैं प्राय, लेकिन है राधा कृष्ण प्रतीक के रूप में। ऐसे जहाँ मूर्ति स्थापित हो कि इसके माध्यम से हम उस ब्रह्म को देख रहे हैं, ये उसका ये चिन्ह है। ये आपने पढ़ा था भक्ति विनोद ठाकुर मूर्ति के लिए 3 धारणाएं कहते हैं श्री विग्रह के लिए, जड़मय, मनोमय और चिन्हमय। पढ़ा है कभी? उपदेश आनंद में है, जहाँ 7वें श्लोक में भगवान ने अर्च विग्रह का वर्णन किया है कि भगवान जड़ को चेतन बना सकते हैं, चेतन को जड़ बना सकते हैं। भगवान की शक्तियां हैं, जो चाहे वो करें। वो जैसे राम के रूप में अवतार ले सकते हैं, नरसिंह के रूप में, तो क्या अर्च विग्रह के रूप में अवतार नहीं ले सकते क्या? तो अर्च विग्रह के प्रति सामान्य 3 दृष्टिकोण है। जड़मय, ये कौन से? नास्तिक लोग, ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं, आर्य समाजी पत्थर की पूजा कर रहे हैं, या मुसलमान लोग कहते हैं इसको तोड़ दो मूर्तियों को। ये है जड़मय दृष्टि। इसके लिए वहाँ एक शब्द भी लिखा है, मूर्ति तोड़ने वाले, उसमें लिखा एक शब्द एक्नोपोलिक, अंग्रेजी में लिखा एक्नोपोलिक। वो उपदेशामृत में ये शब्द देखा था, जहाँ ये श्री विग्रह का वर्णन है, उसके जो परिच्छेद है अनुच्छेद के अंतिम शब्द में है आइक्नोकोनिक, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाले। ये जो भगवान का अर्च विग्रह का अवतार है ना, ये कोई अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं, ये करुणा करके हमारे को सेवा का अवसर देने के लिए। कोई कहे कि भगवान अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है, हमारा क्या करेगा, इसके लिए भगवान का ये अवतार नहीं है। ये तुम्हें कि भगवान के ऊपर मक्खी बैठी है, तुम सेवा क्यों नहीं कर रहे हो ठीक तरह से, तुम्हारे को सिखाने के लिए है। तो अर्च विग्रह का अवतार भगवान की सर्वशक्तिमान दिखाने के लिए नहीं है, करुणा दिखाने के लिए। ये भगवान का करुणा का अवतार। शक्ति का अवतार संसार में भगवान का काल का है, जिसके सामने सब घुटने टेक देंगे, क्योंकि उसके सामने कोई नहीं चलेगा। मौत भगवान का सबसे बड़ा शक्ति का स्वरूप है भौतिक जगत। और मनोमय जो विग्रह के प्रति है ना, ये जो दार्शनिक लोग हैं कि ये फोटो से हम भगवान को देखना चाहते हैं। भगवान और है, लेकिन ये उसका एक प्रतीक है। इसको कहते हैं प्रतिमा। कुछ लोग प्रतिमा कहते हैं मूर्ति को, प्रतिमूर्ति कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा का मतलब असली भगवान कोई और है, हमने उसका ये एक निशान बनाया है।
जैसे हमारा देश है, एक झंडा है, तिरंगा झंडा है हमारा, तो झंडे को देखेंगे सब खड़े हो जाएंगे। और जब क्या होता है झंडे के लिए सिवा गाते हैं, क्या कहते हैं उसको, राष्ट्र गान होता है, सब उठ के खड़े होते हैं, सम्मान करते हैं। अब झंडा तो है कुछ भी नहीं, हमने बनाया है ना। झंडा देश का प्रतीक है, परंतु अगर हम चाहें तो झंडे का रंग बदल नहीं सकते हैं। अगर देश चाहे कि हम झंडे का रंग तो बदल सकते हैं। इस्कान का कौन सा लोगो है आजकल? एक कमल है और उसके बीच में तिलक है। और 96 से पहले ये लोगो नहीं था। ये लोगो प्रभुपाद की जन्म शताब्दी ने नया बनाया। प्रभुपाद की जन्म शताब्दी वालों ने ये लोगो बनाया। इससे पहले वाला लोगो आपको पुराना देखेगा, ऐसे एक ओवल शेप है, बीच में इस्कान लिखा हुआ है। देखा है पुराना एक लोगो देखा है, कहीं पड़ा होगा पुराने पेज के ऊपर। तो हमारे इस्कान की पहचान पहले वो लोग हमने बदल दिया ना लोगो। इसका मतलब जो मनोमय वाले हैं ना, वो मूर्ति से अंग ऊपर देखना चाहते हैं, इसका ध्यान करते हैं, पर तो इससे ऊपर ब्रह्म को देखेंगे। ये प्रतीक मानते हैं, साक्षात नहीं मानते हैं। चिन्मय जो है ये भक्त है, वो कहते हैं ये साक्षात भगवान है, यही भगवान है, इस रूप में प्रकट हुए हमारी सेवा लेने के लिए। तो अर्च विग्रह के प्रति 3 धारणाएं कौन सी हो गई भक्ति विनोद ठाकुर की भाषा में? जड़मय, मनोमय और चिन्मय। चिन्मय का मतलब भगवान साक्षात है। ये सच्चिदानंद विग्रह है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। यही तो ये महाभागवत की दृष्टि है। सो उदासीन वदासीनो गुणेर्नयो विचाल्यते, ऐसे बैठा है ऊपर के गुणों के आने जाने से विचलित नहीं होता है। गुणावर्तनति एवं, वो जानता है ये गुण ही अपना कार्य कर रहे हैं। जो अवतिष्ठति गुणावर्तन्त इति एवं, ये तो गुण है, वो ये इसने गुणातीत हो गया। कौन? जो अवतिष्ठति न इंगते, इसका अर्थ है कोई कार्य नहीं करता, उससे उत्तेजित नहीं होता है, कार्य नहीं करता है, विचलित नहीं होता है। इसका मतलब गुण आएंगे, प्रतिकार नहीं करेगा। किसी ने मानो बुरा कहा तो गुस्सा नहीं करेगा। बहुत किसी ने प्रशंसा की तो उसके लिए हा हा का वाह 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 नहीं, ऐसा नहीं करेगा। कुछ उदासीन जैसे बैठा होगा, तब समझ लो कि गुण अतीत है। पढ़िए इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा प्रकाश आसक्ति, ये हो गया। ये एक साथ है। हाँ, सब लोग तीनों साथ हैं। तो रुकिए। 25 तक एक साथ बोल सकते हैं। हाँ तो ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं भगवान कृष्ण दूसरे प्रश्न का उत्तर 23, 24, 25 श्लोक में दे रहा है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, उसका व्यवहार कैसे है, ये उत्तर है 23, 24, 25 में। ठीक है। गुणों से जो प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता, सुख और दुख से। गुण सुख को देने वाली कोई बात आए तो भी विचलित नहीं होगा, सुख देने वाली आए तो भी विचलित होता। वो अपने आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होता। अपने आत्म, उदासीन का मतलब अपने आत्मा के स्वरूप में रहता है। अवतिष्ठि का मतलब शांत रहता है, ये जानते हुए कि गुण ही अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, मैं गुण नहीं हूं, मेरा गुण से और सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। गुण वर्तन्ति एवं, वो अपने शरीर को क्या आवश्यकता है उसकी चिंता नहीं करता है, न एंगते। तब समझना चाहिए कि ये गुण अतीत है। अब 2 श्लोक और पढ़ने जा रहे हैं। सम सुख दुख स्वस्था समलोष्टा समकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदात्म संस्तुति मानवमान्योस्तुल्य तुल्य मित्रारी पक्षो सर्व
परित्यागी गुणातीत स उच्यते। स्वस्थः, स्वस्थ का मतलब अपने स्वरूप में स्थित है। सम दुख सुख, दुख सुख में समान रहता है। वो मिट्टी को, पत्थर को, सोने को समान सब देखता है। वो जानता है कि सुख दुख का एक ही कारण है, तुल्य प्रिया प्रियो। सुख हो या दुख हो, कारण एक ही है। धीर का अर्थ है जो जीव, जड़ और चेतन में भेद जानता है। धीर की परिभाषा क्या है? जड़ और चेतन में भेद जानता। धीरस्तंत्र न मोहयते, इसका मतलब जीव आत्मा को शरीर से अलग जानता है। ये धीर की परिभाषा। धीर किसको कहेंगे? जो जड़ और चेतन को अलग अलग जानता है। अपनी निंदा स्तुति में एक समान रहता है, उसको समझना चाहिए गुणातीत है। जो मान अपमान में समान है, मित्र और शत्रु को समान देखता है और सारे प्रयास छोड़ दिए हैं, सारे उद्यम छोड़ दिए हैं बाहर के, उसको गुणातीत मानना चाहिए। ये व्यवहार, बाहर का व्यवहार कैसा है इसका वर्णन कर रहा है। पहले था अंदर का व्यवहार, ये बाहर का व्यवहार। इसका मतलब 22वां श्लोक अंदर का व्यवहार ना, 23वां अंदर का, 24 और 25 बाहर का व्यवहार। ऐसे कितने हैं? आचरण के लिए 23, 24, 25। हाँ, तो 23 जो है अंदर का व्यवहार, 24, 25 बाहर का व्यवहार। ये सबको ऐसे समान क्यों समझता है? दुख और सुख एक जैसा है, मान अपमान एक जैसा है, पत्थर सोना एक जैसा है, ऐसे क्यों समझता है? क्योंकि ये सब प्रकृति का ही खेल है। ये सब जड़, ये गुणों का चमत्कार है। मैं इससे अलग हूं, मैं आत्मा हूं। जो पहले श्लोक कहा गया था उसका और ज्यादा स्पष्टीकरण हो रहा है। और किसी का निंदा या स्तुति कैसे करेंगे? शब्दों से। निंदा स्तुति कैसे होती है? वाणी से। मान अपमान कैसे होता है? मन से भी हो सकता है, शरीर से भी हो सकता है। बोले नहीं कुछ भी, ऐसे कोई आए, ऐसे मुंह इधर कर दे तो अपमान हो गया ना, तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो इनमें अंतर क्या है? काय के लिए दो अलग लिखा है। ये लिखा है कि स्तुति और निंदा वाणी से होती है और मान अपमान शरीर और मन से होता है। कि हमारा व्यवहार ऐसे होता है, कोई व्यक्ति आए हम चले जाएं, वो पूछे हम न बोले, तो ये अपमान हो गया। तो ये केवल मन से और शरीर से होता है, वाणी की जरूरत नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, ये अपने शरीर के लिए भी ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा है कि ये करूंगा तो शरीर चलेगा, अरे भगवान चलाएगा। ऐसा जिसका व्यवहार होगा ना, उसको दूसरे लोग देख के कहेंगे कि ये गुणातीत है। इसका मतलब उसके आचरण में ये चीजें दिखाई देंगे तो दूसरा व्यक्ति भी कह सकता है कि ये गुणातीत है। इसका मतलब ये वो लक्षण है जो बाहर लोग देख सकते हैं। भाई किसी ने मान दिया या अपमान किया, उससे प्रभावित नहीं होगा तो कहते ये गुणातीत है, क्रोध नहीं आया इसको देखो। तो ये वो लक्षण है जिससे बाहर लोग उसको पहचान लेंगे।
23, 24, 25 में ऐसे बहुत से लोग हैं, प्रवचन बहुत करते हैं, लेकिन स्वयं ऐसा अपना व्यवहार नहीं दिखा सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? आप प्रभुपाद ने तीनों को साथ लिखा है, चारों को साथ लिखा है। ठीक। अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे, भगवान पहले का उत्तर दे रहे हैं, फिर दूसरे का दे रहे हैं। ठीक है। तो पहले 3 श्लोक में, इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण पहले दिव्य स्थिति में व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता है अथवा कुछ पाने की आकांक्षा नहीं करता। ये है पहला वाला श्लोक 23वां। गुणों से हाँ, आगे लिखा है जीव क्योंकि शरीर में बंधा हुआ है, और तब समझना चाहिए कि प्रकृति के 3 से गुण उसके ऊपर प्रभाव डालेंगे ही। जब वो शरीर से बाहर है तो प्रकृति के गुणों से भी बाहर है, परंतु शरीर से जब तक बाहर नहीं है तब तक उसको क्या होना चाहिए? उदासीन। उदासीन लिखा है क्या? हाँ, जब तक शरीर के अंदर है तब तक उदासीन रहना चाहिए। गुण अतीत, मतलब शरीर में ही गुण अतीत होना है। शरीर छोड़ने के बाद गुण क्या करेगा? इसका अर्थ है जीते जी शरीर में उदासीन रहना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं हमको भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए, तो फिर हम भौतिक शरीर को भूल जाएंगे और अपने आप उदासीन बन जाएंगे। सब कुछ ये शरीर की बातें ही भूल जाएगा। जब हमारे को भौतिक शरीर की जागृति होती है तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, पर जब हमारी चेतना ही कृष्ण के ऊपर केंद्रित है तो इंद्रिय तृप्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। न हमारे को भौतिक शरीर की जरूरत है, न ही भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करना है। जो प्रकृति के गुणों का प्रभाव है वो शरीर के ऊपर होगा। हम तो शरीर है नहीं, आत्मा है, हम इससे अलग हैं। तो ये कैसे अपने आप को उनसे अलग रखेगा? वो शरीर से भोग नहीं करना चाहेगा और नहीं उससे बाहर निकलना चाहेगा। तब वो दिव्य स्थिति में है, ये अपने आप मुक्त हो जाएगा। उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, केवल भक्ति का कार्य करे। अब ये है दूसरा प्रश्न है, उसके व्यवहार आचरण कैसा है? ये पहले प्रश्न का उत्तर है प्रभुपाद जी का। उदासीन की वलना है, उदासीन का अर्थ। अब कहते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो भौतिक स्थिति में है उसको मान अपमान का पता लगता है क्योंकि वो शरीर का है, परंतु जो दिव्य स्थिति में है शरीर से ऊपर है वो मान अपमान से ऊपर है, क्योंकि वो समझता है ये शरीर का मान अपमान है, मेरा थोड़ी है, मैं तो आत्मा हूं। वो कृष्ण भावना के कार्य करता है, कोई मान दे या अपमान दे उससे वो प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावना के अनुकूल सब चीजों को उपयोग में लाता है, नहीं तो दूसरी चीजों को वो पत्थर, सोने व पत्थर कुछ भी हो उससे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ कुछ और लिखा है, और जगह पे ऐसा था, योग में ऐसा था, समलोष्टा समकांचन है, वहाँ प्रभुपाद ने इसका अर्थ कुछ दूसरा लिखा था। वहाँ सोने को लिखा था बड़े बड़े विद्वान दार्शनिकों के शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ है कि कृष्ण के सेवा में काम की चीजें नहीं है, तो वो चाहे सोना है तो भी हमारे काम का नहीं। कोई भी कितना महत्वपूर्ण चीज है लेकिन भगवान के काम का नहीं है तो हम क्या करें?
कोई कहे एक अमरूद भगवान को अर्पण करने के लिए लाए, और कोई 50,000 रुपये का बकरा मार के काट के लाए अर्पण करने के लिए। तो बकरा नहीं चाहिए, एक अमरूद ही अच्छा है, क्योंकि वो भगवान की सेवा के काम का तो नहीं है। भले ज्यादा पैसे का है तो क्या हो, भगवान की सेवा में तो नहीं लग सकता है ना। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो भगवान की सेवा में नहीं लगती है, चाहे वो सोने जैसी है, उसको नहीं चाहिए। अब आगे क्या लिखा है, और मित्र शत्रु के में अंदर कोई भेद नहीं करता है। समाज के अंदर कोई राजनीतिक परिवर्तन आए, सत्ता बदले, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गुणातीत के ऊपर। वो समझता है ये थोड़ी देर के लिए है, ये भौतिक के चले जाएंगे, अपना कुछ प्रयास नहीं करना चाहता उसको बदलने का। परंतु कृष्ण की सेवा के लिए सब उद्यम करता है, अपने लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा है, वो दिव्य स्थिति में है। ये बहुत लिखा है, लेकिन इस स्थिति में आना बहुत मुश्किल है। अब 2 प्रश्न हैं, ये तीसरे का उत्तर है, ये कल पढ़ेंगे, इतना बहुत हो गया। अब प्रैक्टिकली हम कैसे पहचाने कि ये गुणों से, कौन से समय हम गुणों से पढ़े हैं, सारा दिन नहीं है, ये कभी तो हो सकते हैं कि नहीं, ये भी कभी देखने का प्रयास करो। अब आपको कोई कहानी बतानी हो इसके ऊपर, किसी को कथा बतानी हो, तो कोई ऐसी कथा आपको याद आती है? भागवत में है, मैं ऐसे आपको इशारा दे रहा हूं। एक कथा ऐसी है जिसमें कौन गुण अतीत है उसका पता लगाओ, कौन पूजनीय है, विशेष रूप से 3 देवों में कौन पूजनीय है। वो भृगु महाराज जाता है, शरीर से प्रणाम नहीं करता है तो ब्रह्मा नाराज, वचन से कुछ कठोर बोलता है तो शंकर जी नाराज, परंतु लात मारने के ऊपर भी विष्णु। ये उदाहरण है ये दिखाने का कि मन से अपमान भी मान लिया ब्रह्मा जी ने, वाणी के अपमान को मान लिया शंकर जी ने, परंतु साक्षात हिंसा को भी भगवान ने 3 गुणों से अतीत है, इसका अर्थ है। ये उदाहरण स्पष्टीकरण करता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आप कैसे पहचानेंगे, आप महात्माओं को कैसे पहचानेंगे, गुणों का प्रभाव उनके ऊपर होता है कि नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं। तो ये आप अपने भक्तों में देखो कि कौन सा भक्त किस वक्त गुणातीत है। अब फीस्ट है बहुत बड़ा चल रहा है, आप क्या उत्तर कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न है तो रुकिए। फीस्ट है, आप सेवा कर रहे थे, वो पनीर सब्जी खत्म हो गई, गुलाब जामुन खत्म हो गया, बस दाल चावल बचा है, उस वक्त आपका मुंह कैसा है? अब गुणातीत हो तो जो है लेके प्लेट में खाओगे, वाह भगवान ने दिया, मौज हो गई, अच्छा हुआ आज ये सब खाता, तो पड़ा रहता नींद में, अब तो अच्छा है थोड़े में काम चला, ये गुणातीत हो गया। और केवल ये चीज देके हंगामा करे, इतनी सारी मेहनत कराई हमसे, कुछ नहीं बचा हमारे लिए, क्या रखा, समझो अभी तक बेचारा गुणों का दास है। ऐसे देखना पड़ेगा जीवन में कि हमारे अपने जीवन में कब हमारे ऊपर गुण प्रभाव डालते हैं और कब हम प्रभावित नहीं होते हैं। हम भी जब पढ़ते पढ़ाते हैं तो एक दिन के लिए गुस्सा आता है तो भी हटा देते हैं, लेकिन 5-6 दिन के बाद फिर आ जाता है। ये आप देख लीजिए, अपना अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं जाएगी। ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आपको उत्तेजित होने के लिए सारा ही कारण हो, फिर भी नहीं हो, देखो रोक सकते हो, तो देखो कि गुणों के ऊपर आप विजय प्राप्त करने में प्रयास कर रहे हो। आपका क्या प्रश्न है? क्या
क्या भक्त को कोई মানে বলে বিষ্ণু কত সর্বশক্তিমান है लाख मारे जो उसने वो सहन कर लिया जो तो भक्त है जो गुना नहीं देने उसको जो मारेगा वो कैसे करेगा वो तो गिर जाएगा मारेगा प्लस कोई भक्ति में आके डिस्टर्ब करना चाहते हैं भोग में डिस्टर्ब कर रहा है उसको तो तंग कर रहा है तो क्या करेगा व्यक्तिगत आप एक व्यक्ति को करे, मेरे को कोई करे तो समझना चाहिए मेरे गुरु कोई पूर्व जन्म का संस्कार है, मेरे को शुद्ध कर रहा है भगवान, भगवान इसको बुद्धि दो, मेरी रक्षा करो, ऐसे कहना चाहिए। हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये हमारे गुरु का है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का है, हमको भोगना पड़ेगा, इससे हम शुद्ध हो जाएंगे, ये स्थिति। परंतु अगर वही व्यक्ति दूसरे भक्त को मारे और आप में सामर्थ्य हो तो उसको गर्दन से पकड़ के 2 थप्पड़ मार दे, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए। भगवान की करता हो या दूसरे की निंदा करता हो तो नहीं देख सकते, अपने ऊपर आए तो सहना। ये 64 अंग भक्ति में है, दूसरे की निंदा नहीं सहना चाहिए। और एक है सहिष्णुता, हमको सहना चाहिए। तब वो श्लोक लिखा हुआ है ब्रह्मा जी का, तत्ते वो हमारे लिए है, और दूसरे की निंदा नहीं देख सकते, दूसरे भक्त की नहीं देख सकते। हरे कृष्ण। तो कल ये अध्याय पूरा होगा, 15वां अध्याय शुरू करेंगे। हाँ जी। जैसे कोई क्रोध का विषय हुआ, तो हृदय में कोई क्रोध आ गया, उसको रोक दिया, तो गुणों को प्रभाव हुआ कि हमने रोका, तो इसका मतलब हमने प्रयास किया, गुणों के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। कब रोक सकेंगे, कभी नहीं रोक सकेंगे, तो अगली बार दोबारा प्रयास करेंगे। ये तो समझ जाएंगे हमको नहीं करना चाहिए, फिर नहीं रोक सके, इसका मतलब अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास करूंगा। ये तो ऐसे ही एग्जाम दिया, एक बार पास नहीं, दोबारा प्रयास करेंगे, इसमें क्या। हरे कृष्ण, धन्यवाद।